अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर तावना है और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपका इलाज कर रही है। आप अपना नाम और उम्र बताना पसंद फरमाएंगे। मेरा नाम मुश्ताक है और मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल है। तो मुश्ताक साहब, आप शादीशुदा हैं या जी जी, नहीं? शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं मेरे। तो आप अपनी इस गुफ्तगू में किसी और को शामिल करना चाहेंगे? नहीं नहीं, ठीक, मैं खुद ही। अच्छा, तो मुश्ताक साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं। तो आपको अपनी बीमारी के बारे में क्या इल्म है? मुझे 8 साल से शुगर है। ठीक है। पहले मैं टैबलेट्स ले रहा था ठीक है। जिससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर ने मुझे टीका रिकमेंड किया था इंसुलिन का। कहाँ पे लगाते हैं? पेट में लगा था। ठीक हो गया। कितने अरसे से टीका लगा रहे हैं? टीका तकरीबन 6 साल से लगा रहा हूँ। ठीक है। अब हमारे पास किस वजह से आए आप? ये 1 महीना पहले मुझे पाँव में कील लगा था। ठीक है। तो पहले जख्म छोटा सा था, ठीक है। लेकिन अब वो वक्त के साथ साथ बढ़ गए और मेरे पूरे पाँव पे फैल गए। पाँव में फैल गई। तो मुश्ताक साहब, बात ये है कि हमने आपके पाँव के जो हैं वो सारे टेस्ट किए हैं। आपको ये पता है कि शुगर की वजह से आपकी जो नसें होती हैं ना खून की, वो सिकुड़ जाती हैं। उसकी वजह से खून की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है पाँव को। तो इसकी वजह से जो आपका ज़ख़म है उसकी जो हीलिंग है, जो मतलब बाद में एक दफ़ा ज़ख़म को चोट लग जाए तो नॉर्मल बंदों में जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन शुगर के मरीज़ में ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लगता है या फिर वो ऊपर की तरफ फैलता जाता है। तो हमने आपके सारे जो हैं वो पाँव के टेस्ट किए, उसमें एक्सरे और खून की रिपोर्टें शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुझे आपके पास बताने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। डॉक्टर साहब, साफ साफ बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं? मसला ये है कि शुगर की वजह से आपका जो पाँव का ज़ख़म हुआ था ना, वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया है पूरे पाँव में और हड्डी तक पहुंच गया है। ठीक है। ये जो ज़ख़म है आपका वो हड्डी को लग गया है और उसकी वजह से जो जरासीम है वो आपके खून में फैलना शुरू हो गए। तो अब ये जो इसका इलाज ये है कि हमें आपका पाँव जो है वो आपके जो ये होते हैं टखने होते हैं इसके ऊपर से काटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कोई टैबलेट वगैरह बताएं या कोई और तरीका, ऑपरेशन के अलावा कोई और तरीका है? देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है वो ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं है इसका। अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो आपका जो ज़ख़म है वो ऊपर की तरफ फैलता जाएगा और फिर शायद खुदा न खास्ता आपकी टांग काटने पड़ सके घुटने के ऊपर से, या आपकी जान को भी खतरा हो सके। वो मेरे एक हमसाये को हुआ था, बिल्कुल सेम इशू था। ठीक है, लेकिन उन्होंने हकीम से दवाई ली, वो तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। डॉक्टर साहब, मेहरबानी करें, कोई और हल बताएं। देखिए, उनके ज़ख़म की नौयत और होगी। उन्होंने किसी से भी इलाज किया होगा, शायद कोई छोटा सा हो या ऐसा ज़ख़म हो जो ठीक होने के काबिल हो, लेकिन आपकी जो सिचुएशन इस वक्त है वो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है। और इस टांग को काटने के अलावा तो टांग भी हम आपकी जो घुटने के थोड़ा सा नीचे से, ये जो हड्डी है ना, इससे थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे काटेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। ये तो आपने परेशान कर दिया मुझे डॉक्टर साहब। बिल्कुल परेशानी वाली बात है, लेकिन आपके जो सारे सवाल हैं, मुझे पता है आप इसको सुनने के बाद परेशान हो गए हैं। आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन इस इलाज के अलावा हमारे पास और कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये कुछ सवालात हैं जी इस जी, ऑपरेशन के बारे पूछे, में। बिल्कुल पूछे। ये जो आपने टांग कहाँ तक काटेंगे भला? मैंने आपको बताया है कि ये जो हड्डी है ना, दाहिनी टांग की हड्डी है, इससे तकरीबन 10 सेंटीमीटर नीचे यहाँ तक, यहाँ से काटेंगे। लेकिन जख्म तो मेरे पाँव पे है ना, तो ये ऊपर टांग काटने का क्या? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हम जो आपका ज़ख़म है वो पाँव तक है, लेकिन हम हड्डी यहाँ से काटेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो पीछे वाला गोश्त है ना, ये हड्डी को कवर करने के लिए ज़रूरी होता है। इस जगह पे अगर हम काटेंगे तो ये गोश्त जो है हड्डी को कवर करने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से काटेंगे तो हड्डी कवर हो जाएगी, बाद में हड्डी को रेशा नहीं लगेगा। ठीक है। सिर्फ हड्डी को कवर करने के लिए, और बाद में मसनूई टांग अगर आपको लगाएंगे तो उस वो यहाँ पे फिट आएगी आपको। तो इस वजह से जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है यहाँ तक काटना है हमने। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है। जी। मैंने सुना है कि अगर एक बार टांग को थोड़ा सा भी काटे तो फिर वो आगे तक बढ़ता जाता है और पूरी टांग काटनी पड़ती है। जी, ये ऐसे है कि अगर हम आपकी टांग को काट के देखेंगे, अभी तक तो हमें यहाँ जब जो एक्सरे और रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये है कि आपके पाँव तक रेशा महदूद है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान अगर हमें खुदा न खास्ता लगा कि आपका रेशा ऊपर तक फैल चुका है तो फिर शायद हमें टांग को यहाँ से नहीं, घुटने के ऊपर से काटना पड़े। ठीक है। ये रेशे पे डिपेंड करता है, और ये ऐसे नहीं है कि आप एक दफ़ा चीरा लगवाएं और ऊपर कटते जाएं। ये ऐसे होता है कि रेशा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि खून की नालियाँ सिकुड़ गई होती हैं और मरीज़ के, शुगर के मरीज़ की जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो कम हो जाती है, तो ज़ख़म की जो ठीक होने की सलाहियत है वो कम हो जाती है।
اس وجہ سے ریشہ اوپر کی طرف بڑھتا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کٹوائیں گے تو اوپر کی طرف ریشہ جائے گا، نہیں کٹوائیں گے تو پھر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی ضرورت پڑ سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کہ آپ کو اوپر سے کاٹنا پڑ جائے، لیکن ابھی تک ہمارا پلان نیچے تک ہی ہے، گھٹنے سے نیچے تک. اچھا. آپ کو تو پتہ ہے میرے 5 بچے اور میں مزدوری کرتا ہوں اتنے مہنگائی کے دور میں، پھر میں اپنی زندگی روزمرہ کے کام کیسے کروں گا ڈاکٹر ہاں، صاحب؟ یہ آپ کی جو ٹانگ کاٹیں گے ہم، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہوگا. ہم آپ کو کچھ ورزشیں بتائیں گے تاکہ اس سے آپ کا جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو اور آپ کا جو گھٹنا ہے وہ حرکت کرتا رہے. جب آپ کا زخم بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم مصنوعی ٹانگ لگتی ہے، مختلف جو NGOs ہیں یہاں بھی موجود ہیں، ہم آپ کو اس کا پتہ دیں گے. وہاں سے آپ مصنوعی ٹانگ لے کے لگا کے آپ اپنی روزمرہ کی ضروریات جو کام ہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور کوئی آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں بس اچھا، یہ جو میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا ہے جی. اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سمجھ تو آ گئی ہے. کیا سمجھ آئی آپ بتانا سمجھ چاہیں؟ یہی ہے کہ جو مجھے زخم ہوا ہے جی. اب وہ کیونکہ مجھے شوگر تھی تو وہ جو نسیں ہیں خون والی ہم، وہ پہلے کمزور ہو چکی ہیں، جی. اور اب یہ زخم میرا بڑھتا رہے گا اگر میں ٹانگ نہیں کٹواتا تو تو آپ اب ہو کی سکتا ہے جان میری جان کو بھی خطرہ جی ہو. بالکل. اور آپ کی ٹانگ کاٹنے کے بعد آپ کو مصنوعی ٹانگ بھی لگ جائے گی. ٹھیک یہ ساری چیزیں ہم نے ادھر لکھی ہوئی ہیں، جی. اور یہ ہمیں آپ کا جو ہے وہ ریٹرن اجازت چاہیے ہوگی. یہاں پہ آپ اس کو پڑھ کے یہاں پہ دستخط کر دیجیے. یہاں پہ اپنا نام. ٹھیک، شکریہ.